वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों राजस्थान का सियासी संग्राम। राजस्थान में कांग्रेस के ही दो बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने। एक गहलोत गुट है, दूसरा पायलट गुट है, दोनों ही आमने सामने। अशोक गहलोत 109 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, लेकिन पायलट कह रहे हैं गहलोत सरकार अल्पमत में है। पायलट के जो समर्थक विधायक है वो कह रहे हैं हमारे पास भी 22 है कुल मिला के विधायक। मतलब कुल मिला के जो सियासी संग्राम है बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हम इस वीडियो में इस सियासी संग्राम की पूरी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहेगा। और साथ ही साथ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली जो हाल में चीन के सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। भले ही नेपाल के लोग चीन से नफरत करो, लेकिन केपी ओली चीन का सपोर्ट करते हैं। भले ही चीन का सपोर्ट नेपाल के लिए आगे बहुत महंगा साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी केपी ओली चीन का सपोर्ट करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसलिए चीन जो बोल रहा है वो केपी ओली भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसी इस बार केपी ओली ने अयोध्या के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों राजस्थान का सियासी संग्राम अगर देखें ना तो अनुभव और युवा। अशोक गहलोत जी एक अनुभवी नेता है जिन्हें सत्ता का जादूगर भी कहा जाता है, और वहीं सचिन पायलट एक युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है। अब इन दोनों के बीच है टकरार। और दोस्तों ये जो टकरार है ना, ऐसा नहीं कि भाई अब कल परसों ये जब से राजनीतिक उथल पुथल चालू हुई तब से स्टार्ट हुई। ये टकरार बहुत टाइम पहले से है। सच्चाई तो ये है कि आपको पता है ना, ये वर्सेस वाला खेल तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी। मीडिया चैनल्स ने अशोक गहलोत वर्सेस जो वर्ड आ गया ना, तो मतलब कंपटीशन तो हो गया। तो वर्सेस वर्ड आते ही टकरार तो उस समय भी थी कि भाई सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उप मुख्यमंत्री बने। अब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आपको पता है धीरे टकरार चलती रही। वैसे उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद नहीं होता, फिर भी राज्यपाल के पास कुर्सी लगवाना, ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि टकरार बहुत पहले से चली आ रही है। और इस टकरार ने भयानक रूप अब हाल ही के कुछ दिनों में लिया है, जब सचिन पायलट ने फोन उठाने बंद कर दिए बड़े कांग्रेसी नेताओं। और सचिन पायलट जो कह रहे हैं ना कि भाई 20 विधायक कह रहे हैं, तो 20 विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए। फिर आपको पता होगा अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड करवाई, और अशोक गहलोत का अभी भी ये दावा है कि 109 विधायक हमारे पास हैं, सरकार अल्पमत में नहीं है। लेकिन वहीं सचिन पायलट का यह दावा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। अभी तक केवल और केवल दावे हैं। लेकिन दोस्तों सचिन पायलट को मनाने की कांग्रेस के द्वारा बहुत कोशिशें हुई, शीर्ष नेतृत्व ने मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन पायलट गुट नहीं माना। तो पायलट को जो प्रदेश अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। और साथ ही साथ उनके दो कुछ मंत्री जो पायलट के साथ थे और थे, मतलब जो पायलट के साथ जो दो मंत्री थे ना उनके सपोर्ट में, वे दो मंत्री गहलोत के मंत्रिमंडल में भी थे, अशोक गहलोत जी के मंत्रिमंडल में थे, तो उनको भी बर्खास्त कर दिया गया, उनकी जगह दूसरों को नियुक्त कर दिया। तो ये कुछ हुआ है अभी तक। और इस पर पायलट की भी टिप्पणी आ गई है, सचिन पायलट की भी टिप्पणी आ गई। एक सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। और वहीं अशोक गहलोत जी का भी बयान आ चुका है। अशोक गहलोत ने यही कहा है कि बीजेपी पर आरोप लगाया है कि भाई बीजेपी के ने मंसूबा किया कि राजस्थान सरकार गिरा दे, लेकिन वो मंसूबे कभी पूरी नहीं कर पाएगी। साथ साथ अशोक गहलोत जी ने यह भी कहा कि जो सचिन पायलट जी हैं वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, पीछे से बीजेपी का सपोर्ट है। कुल मिला के अभी तक ऐसा हुआ है। अब आगे क्या होगा वो तो हम आप भी देखना, मैं भी देखूंगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगता है, ये जो आपसी लड़ाई है ना, अंतरखला का फ़ायदा बीजेपी उठाएगी। अभी दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी की रही हैं वसुंधरा राजे, वे सामने नहीं आई, और वो उनका एक महत्वपूर्ण रोल होगा इस सियासी संग्राम में, मुझे ये लगता है। क्योंकि अब ये बीजेपी से नाराज़ भी चल रही हैं कई दिनों से, और सचिन पायलट से भी उनकी बनती नहीं है। तो बच्चा ऑप्शन अशोक गहलोत जी, हो सकता है सपोर्ट मिल जाए अशोक गहलोत जी को वसुंधरा राजे जी का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे कि सियासी संग्राम। आप भी देखिए, मैं भी देखिए, इसके बारे में वीडियो और भी बना दूंगा, आप कहीं चिंता मत कीजिए। अब दोस्तों सपोर्ट की जहाँ तक बात है ना, मुझे अपने को क्या करना सपोर्ट करके किसी का, मैं तो जो था आपको मैंने बताया, अपना यही काम है। मेरा काम था आप तक जानकारी पहुँचाना, मैंने पहुँचाई। सियासी संग्राम चल रहा है। अब इस सियासी संग्राम से मतलब जब है ना कांग्रेस के ही दो बड़े नेता आपस में लड़े, नुकसान कांग्रेस पार्टी को है और साथ ही साथ राजस्थान को नुकसान है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब ऐसे कोरोना वायरस के टाइम पर जब कांग्रेस के सरकार ही बचा नहीं पा रही खुद को,
तो भाई कोरोना को कैसे निपटाओगे जब सरकार तो अभी खुद को ही बचाने में लगी हुई है। तो फिर कोरोना वायरस के का बचाव करने के लिए नीतियाँ कौन बनाएगा, राजस्थान के लिए नीतियाँ कौन बनाएगा? तो ये राजस्थान के लोगों के लिए भी गलत है। सच्चाई यही है ना दोस्तों, क्योंकि यार इस टाइम पर जब सरकार का पूरा फोकस इस कोरोना पैंडेमिक से निपटने पर होना चाहिए, अब वो फोकस कहाँ चला गया, राजनीति पर चला गया। और ये सरकार को अस्थिर करने की कोशिश भी गलत है मेरे हिसाब से। भले सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी आपस में लड़े झगड़े, ये सब चीज़ें गलत है, क्योंकि वर्तमान में हालात ये हैं कि सभी को मिलकर इस वायरस को निपटाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और ये सियासी संग्राम आगे क्या होगा आप भी देखिए, मैं भी देखिए, मेरी नज़र इस पर पूरी बनी हुई है, आपको मैं जानकारी देता रहूँगा। बाकी जहाँ तक केपी ओली के विवादित बयान की बात है, उन्होंने तो ये कहा कि जो हमारे इंडिया में जो अयोध्या है वो नकली अयोध्या है, असली अयोध्या तो नेपाल में है। दोस्तों सच ये है कि केपी ओली नेपाल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और नेपाल जो केपी ओली के जो मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है राम मंदिर अयोध्या में ही है, अयोध्या ही हमारे देश की अयोध्या ही असली अयोध्या है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वे चीन के बहकावे में हैं, चीन का सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। केपी ओली को शायद तक ये पता नहीं है चीन किसी का नहीं हुआ, जब किसी का नहीं हुआ तो नेपाल का तो क्या ही होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।